नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र कुमार साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं MKS स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पति ने अपनी पत्नी टीचर को ब्लोरो से कुचला, फिर राड से पीट कर मार डाला। मर्डर के बाद पत्नी की मौत को हादसा दिखाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया। मामला दल्ली राजरा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दूं, मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम बरखा वासनिक, उम्र 35 वर्ष है। वह डोंडी विकास खंड में शेरपार हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा के पद पर पदस्थ थी। आरोपी पति का नाम शिषपाल वासनिक है। वह बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थ है। आपको बता दूं, दरअसल 22 मार्च 2025 को स्कूल से छुट्टी होने के बाद बरखा वासनिक स्कूल के प्यून के साथ स्कूटी से दूर लौट रही थी। वह हितकसा गांव के मंदिर के पास पहुंचे थे, तभी उन्हें ब्लोरो से टक्कर मार दी गई। बरखा और प्यून गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बरखा की सांसें चल रही थी। इसके बाद शिषपाल ब्लोरो से नीचे उतरा, लोहे के राड से उस पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पहली नजर में यह महज एक सड़क हादसा लगा, लेकिन बरखा के परिजनों को इस पर शक हुआ। उन्होंने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने थाने से लेकर SP के कार्यालय के चक्कर काटे। सीसीटीवी फुटेज, ब्लोरो नंबर और स्कूल के बच्चों के दिए जा रहे बयान के बाद पुलिस को मामले की दोबारा जांच करनी पड़ी। जांच में पता चला कि पति पत्नी के बीच अनबन थी। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। पत्नी बच्चे को लेकर दुर्ग में अलग रह रही थी। इस बात से इंजीनियर नाराज था। शिषपाल ने पत्नी को मारने की साजिश रची। बरखा के आने जाने की टाइमिंग, रास्ता और रोजमर्रा की आदतों की रेकी कर हत्या की। दल्ली राजरा पुलिस ने पति शिषपाल और उसके सहयोगी को पकड़ा है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। ASP मोनिका ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। 22 मार्च 2025 को राजरा क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और एक महिला वो घायल हुई थी। जो मृतक थी उनका नाम था बरखा वासनिक और जो घायल थी उनका नाम था मथुरा। पहले तो प्रथम दृष्टिया जो बातें सामने आई उसमें ये लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, रोड एक्सीडेंट का। उसी हिसाब से फिर पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध भी किया था रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत। फिर विवेचना जब जारी थी तो कुछ हमारे पास एविडेंसेस आए और परिवार वालों ने भी ये बताया कि उन्होंने शक जाहिर किया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। उन्होंने फिर जो पति है शिषपाल वासनिक, उसका भी नाम लिया था कि इस घटना के पीछे शिषपाल वासनिक का काम हो सकता है ये। फिर हमने विवेचना जारी रखी और उसमें साइबर एनालिसिस और सीसीटीवी के माध्यम से हमको जो क्लू सामने आया उसमें ये पता चला कि शिषपाल वासनिक का एक परिचित व्यक्ति है कयामुद्दीन, वो घटना के दिन, घटना के समय उस जगह पे उपस्थित था। फिर हमने कयामुद्दीन को पूछताछ करने के लिए बुलाया। फिर उसने पूछताछ करने पे स्वीकार किया कि उस घटना के दिन वो और शिषपाल वासनिक दोनों ने घटना कारित की है। हत्या करने की नीयत से उसने अपनी जो बोलेरो वाहन थे उसको स्कूटी पे जाके उससे ठोकर मारी, जिससे कि महिला बरखा वासनिक वो नीचे गिर गई और उसको बहुत सारी इंजरीज आए थे, जिसकी वजह से स्पॉट डेथ थी बरखा वासनिक का हो गया था। और जो मथुरा थी वो वहाँ पे घायल हो गई थी। तो शिषपाल, जो कयामुद्दीन के बयान पे हमने शिषपाल को जब इंट्रोगेशन किया तो उसने भी स्वीकार किया कि उसी ने कयामुद्दीन के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को कारित किया है। दोनों ने पहले ही प्लान बनाया था। इसमें शिषपाल वासनिक ने लगभग 60,000 रुपए कयामुद्दीन को दिए थे और वो भिलाई से ही प्लान बनाकर स्पॉट पे पहुंचे थे। उन्होंने पहले रेकी की और स्कूल पे जाकर भी कुछ बच्चों से पूछताछ किया, जिससे कि उनको पता चला कि जो महिला है, मृतिका है, वो लगभग 4 बजे के आसपास छुट्टी के पश्चात जब बाहर निकलती है तो एक सुनसान इलाके पे जाती है। उन्होंने उस सुनसान इलाके में जाकर उस महिला का वेट किया और देखा कि जब कोई भी गाड़ियां नहीं आ रही थी उस समय, उस टाइम पे बोलेरो को लेकर उन्होंने अपनी जो स्कूटी थी उसको जाकर ठोकर मारा, जिससे कि एक महिला की मृत्यु हुई थी और एक महिला घायल हुई थी। तो इस प्रकार से दोनों ने ये सुनियोजित ढंग से इस हत्या की घटना को अंजाम देने का प्लान किया था और फिर हत्या कारित की थी। एक बात और सामने आई कि एक्सीडेंट के पश्चात, मतलब जब ठोकर मारने के पश्चात शिषपाल वासनिक ने जो बोलेरो है उसमें एक रॉड रखी हुई थी, उसको भी लाकर बरखा वासनिक को उसने 3-4 वार किए थे उससे और वहीं पर रॉड को फेंक भी दिया था। हत्या के पीछे जो मुख्य वजह सामने आ रही है वो
दोनों के बीच में शीशपाल वासनिक और बरखा वासनिक के बीच में जो अंतरकला थी, क्योंकि शीशपाल वासनिक एक शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा नशे में रहता था, जिससे कि बरखा वासनिक के साथ उसके घरेलू झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से बरखा वासनिक भी अपने मायके में रहती थी, शीशपाल वासनिक के साथ नहीं रहती थी और मायके से ही रहकर वो हर दिन अपने स्कूल शेरपार में आया करती थी। सर यूट्यूब वगैरह भी देखकर हमने शीशपाल वासनिक के जो फ़ोन है उसको सर्च किया, उसमें यूट्यूब हिस्ट्री भी देखी, तो उसमें ये पता चला कि ये पहले से ही इस हत्या की घटना को प्लान कर रहा था। उसने मुख्यतः क्राइम स्टोरीज बहुत सारे सर्च किए थे और ये भी सर्च किया था कि किस प्रकार से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा करे। तो इसीलिए फिर उसने यूट्यूब हिस्ट्री और प्लान जो बनाया था उसमें अपना फ़ोन, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन अपना फ़ोन उसने अपने निवास भिलाई के आसपास ही रख दिया था और वहाँ पे कुछ लोगों को उसने बोला था कि कुछ नंबर दिए थे जिस पे तुम लोग कॉल करते रहना, जिसकी वजह से शीशपाल वासनिक का प्रेजेंस घटना स्थल है वहाँ पे नहीं मिला था हमको। लेकिन जब पूरी स्टोरी सामने आई और हमने बाकी लोगों को भी पूछताछ किया तो बाकी लोगों ने भी स्वीकार किया कि उसने अपना फ़ोन घर पे छोड़ा था और घर पे छोड़ने के पश्चात उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अलग अलग नंबर को फ़ोन करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों आरोपियों को हमने जेल भेजा है और विवेचना जारी है।